got you and your vibes in my mind, I can't get them out. No matter how hard I try, I need you and your. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। कल मैंने बनाए थे थेपले, तो वो बच गए थे, तो ऐसे ही रखती तो कोई खाता नहीं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरे थेपले बच गए। तो मैं यहाँ पर तेल चढ़ा दिया है, तो उसको मैं तल लूँगी। तो पूरिया जैसे वो लगते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस तरीके से। तो साइड में आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल चालू कर कर रख दिया है। तो मैं महादेव के सॉन्ग जो हंसराज के हैं वो मैं सुन रही हूँ, वो मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। तो इस तरीके से मैंने तेल गरम कर लिया है, उसके अंदर मैं थेपले जो तल लूँगी। तो जब भी मैं थेपले बनाती हूँ और बच जाता है तो मैं इस तरीके से तल देती हूँ, क्योंकि ऐसे ही कोई दूसरे दिन खाता नहीं है। तो उसका जो यूज़ मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, इस तरीके से सबको पसंद है घर में। तो मैं उसको इस तरीके से तल देती हूँ, तो वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। वो थेपले एकदम क्रंची हो जाते हैं, जैसे कि हम नाश्ते में जो पूरियाँ बनाते हैं उस तरह वो क्रंची हो जाते हैं। तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो एक एक करके मैं सब इस तरीके से तल लूँगी, तो वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो ये इस तरीके से मैं पूरा जो तल कर उसको डिब्बे के अंदर रख देती हूँ, तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इसको आप महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो भी वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग में ले जाना चाहते हैं, बच गए हो थेपला आपके पास ज़्यादा हो गया हो, तो इस तरीके से आप ले जा सकते हैं। तो इसका स्वाद जो बहुत ही टेस्टी इस तरीके से लगता है। तो सारे थेपले जब इस तरीके से तल लूँगी। Hold me close till I get up. Time is. तो कल जितने थेपले बचे थे वो मैंने सारे तल लिए हैं। तो इस तरीके से मैंने ले लिया है एक डिब्बा, इसके अंदर मैं रख दूंगी, तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो आप उसको 1 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो मेरे घर में तो वो 2-3 दिन में इस तरीके से पूरे हो जाते हैं। तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। जब मैं अंदर का काम कर रही थी उससे पहले जो मैंने कपड़े लोड होने के लिए रख दिए थे, तो कपड़े भी धुल चुके हैं। तो मैं सारे कपड़े जो निकाल दूंगी, उसके बाद मैं उसको सुखा दूंगी। तो कपड़े तो मुझे धूप में सुखाना ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे कच्छ गुजरात में सब इसी तरह से करते हैं। तो हमने इस तरीके से तार बंधवाए रखे हैं। तो कपड़े तो मैं धूप में ही सुखाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सब ऐसे ही करते हैं। तो जब बारिश की सीज़न होती है तो मैं इस तरीके से अंदर डालती हूँ, वरना तो मैं इस तरीके से धूप में ही सुखाती हूँ। तो बिल्कुल भी उसके अंदर से बैड स्मेल भी नहीं आती है और कपड़े जल्दी भी सूख जाते हैं। वैसे भी मशीन के अंदर ज़्यादातर उसका पानी निकल जाता है, तो सूख भी जल्दी जाते हैं। तो 2 घंटे में तो सूख जाते हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि किस किस को इस तरीके से बाहर कपड़े टांग कर सुखाना पसंद है। तो मुझे तो धूप में इस तरीके से सुखाना ही पसंद है, तो मैं इसी तरीके से धूप में ही सुखाती हूँ। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि कौन कौन इस तरीके से कपड़े सुखाते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अंदर। तो यहाँ पर जो पड़े हैं स्वेटर्स, अभी ठंडी चालू हो चुकी है तो ऐसे ही पड़ा था, तो वो सब चीज़ें जो है वो मैं उठा लूँगी। तो यहाँ पर रिमोट, फ़ोन, वो सब पड़ा है वो भी हटा दूँगी, क्योंकि मुझे सोफ़ा जो अच्छे से सेट करना है। तो सारी जो चीज़ें पड़ी है वो पहले मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पर जो सारे तकिए हैं वो भी मैं इस तरीके से साइड में कर दूँगी, ताकि जो सोफ़ा मैं अच्छे से सेट कर पाऊँ। तो आज मैं ये ऊपर जो पूरा कवर है वो उसको मैं हटा दूँगी। रोज़ तो मैं इस तरीके से हटाती नहीं हूँ, लेकिन कभी-कभी हटा देती हूँ। तो आज मैंने जो कवर है वो मैंने हटा दिया है। भले ही मैं इस तरीके से रोज़ झाड़ देती हूँ, लेकिन फिर भी जब कवर हटाते और इसको इस तरीके से झाड़ते हैं तो उसके अंदर से भी डस्ट निकलती है। तो मैंने पूरा अच्छे से झाड़ लिया है। तो यहाँ पर फिर से जो मैं कवर है वो मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। तो इस तरीके से कभी-कभी मैं निकाल कर झाड़ देती हूँ, तो जो भी डस्ट होती है वो निकल जाती है। तो मैं पूरा सेट कर दूँगी। Hold me. तो जो मेरे सोफ़े से अटैच टिप्पो है, इसके ऊपर जो मैंने सब्जियाँ लेकर रखी थी वो मैंने ले ली है वहाँ से। कल मैंने खरीद कर ली थी तो वहीं पर रह गई थी, तो वो मैंने हटा दी है वहाँ से। तो इस साइड का भी जो कवर है वो मैंने निकाल दिया है और अच्छे से उसको भी मैंने झाड़ लिया है। फिर तो उस बाजू भी मैं अच्छे से कवर को सेट कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो सोफ़ा मेरा अच्छे से सेट हो चुका है। और साइड में जो मेरी टेबल है उसके ऊपर भी काँच है, मैं उसको भी थोड़ा-सा पानी डालकर उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि ब्लैक कलर का काँच है तो डस्ट बहुत दिखती है। तो इसको गालीचे को भी मैं इस तरीके से हटा दूँगी। तो पूरे घर में मैं अब निकाल लूँगी झाड़ू। अंदर तो दोनों रूम में मैंने झाड़ू निकाल दिया है। तो मैं आ चुकी हूँ हॉल में। तो यहाँ पर भी मैं इस तरीके से झाड़ू निकाल दूँगी, क्योंकि मैंने कवर जो हटाकर झाड़ा था तो उसके अंदर से बहुत सारी डस्ट निकली है।
वैसे तो सोफ़ा पड़ा रहता है तो हमें अच्छे से क्लीन ही लगता है, जब इस तरीके से हम कुछ कवर उसके निकालते हैं तब पता चलता है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी उसके अंदर से धूल निकली है, लेकिन देखने में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि इतनी धूल होगी, लेकिन इस तरीके से झाड़ते हैं तो बहुत सारी धूल निकलती है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर आज बैठ कर लगा रही हूँ पोछा, तो कभी कभी मैं इस तरीके से बैठ कर भी लगाती हूँ, तो दोनों रूम में अंदर पोछे लग चुके हैं। तो यहाँ पर भी मैं बैठ कर लगा रही हूँ, क्योंकि एक तरीके से आप देख सकते हैं कसरत भी हो जाती है। तो हफ्ते में 2 बार इस तरीके से मैं बैठकर ही लगाती हूँ झाड़ू। तो इस तरीके से बैठकर पोछा लगाने से हमारे पेट की चर्बी जो बहुत कम हो जाती है। तो पहले मेरा जो वेट बहुत था, तो इस तरीके से मैंने नियम बना लिया है। तो आप देख सकते हैं मेरे काफ़ी हद तक जो पेट की चर्बी है जो हट गई है। तो इस तरीके से आप घर के काम के रूल्स बनाकर भी आप वज़न अपना घटा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिम जाकर ही वज़न घटता है, क्योंकि मेरा वज़न 70 केजी था, तो मैंने घर में ही इस तरीके से काम करके ही अपना वज़न घटाया और कुछ डाइट का ध्यान रखा। तो मेरा 70 केजी में से अभी 53-54 चल रहा है। तो मैंने कोई जिम नहीं किया है, तो बस इस तरीके से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ही मैंने मेरा वज़न घटाया। तो यहाँ पर मेरी दाल जो है बन रही है। तो साइड में मैंने गर्म पानी रखने के लिए भी रख दिया है। तो ये सहजन है, उसको मैं गर्म पानी के लिए थोड़ा सा एक उबाल ले लूँगी और दाल में डाल दूँगी। तो आज मैं सहजन वाली दाल बना रही हूँ। तो सहजन जो है खाने में हड्डी के लिए बहुत ही एकदम हेल्दी होता है। उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हो, जिसको भी संधिवा की प्रॉब्लम है वो इस तरीके से उसको उबाल कर भी खा सकता है। क्योंकि खुद मेरा अनुभव है, मुझे संधिवा था तो मैंने सहजन की फलियाँ उबाल कर बहुत खाई है। क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैंने बहुत ये सहजन खाया है, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ उबाल कर रख दिया है। तो मेरी सहजन है जो उबल चुकी है, तो मैं डाल दूँगी दाल के अंदर। तो वो दाल एकदम टेस्टी लगती है। जिसको भी इस तरीके से प्रॉब्लम है वो ज़रूर से खाए, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसके बहुत आपको फ़ायदा होगा। इससे बहुत सारा गुण है, तो बहुत ही जिसको हड्डी की प्रॉब्लम है उसको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर मेरे जो चावल भी हो गए हैं और आटा भी मैंने गूँथ लिया है, बस दाल उबाल आ जाएगी, उसके बाद मैं उसको बंद कर दूँगी। तो अभी भी टाइम है थोड़ा-सा, तो मैं सोच रही हूँ कि बहुत सारे जो जूते इससे पड़े हैं, तो मैं आज पूरा उसको धो देती हूँ। तो मेरी दाल जो उबल चुकी है, तो इसको कर देंगे बंद। तो ये पूरे जूते हैं वो मैं ले लूँगी। वैसे भी आज स्कूल में छुट्टी है, तो मेरे बेटे के दोनों जोड़ी जो जूते हैं वो भी मैं ले लूँगी, क्योंकि कल तक जो सूख जाएगा। तो मैं पूरे जो इस तरीके से इसके अंदर भर लिया है, तो बैठकर पूरे जो आज उसको मैं धो दूँगी। तो पहले एक बार इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसके पानी में भिगो दूँगी, उसके बाद सारे जूतों को बाहर निकाल दूँगी और थोड़ा सा एरियल लिक्विड डाल दूँगी। तो सारे जूते जो इस तरीके से मैं धो दूँगी, क्योंकि ये वॉशेबल ही है। बाकी स्कूल के जो 2 जोड़ी है वो इस तरीके के नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसको धो ही देती हूँ, जल्दी वो ख़राब नहीं होते हैं। तो उसके स्कूल के जो मैंने अलग रख दिए हैं, तो सारे जूते को पहले मैं एक बार इस तरीके से भिगो कर रख देती हूँ, ताकि जो उसका मैल है वो जल्दी से निकल जाए। तो इस तरीके से मैं धो देती हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो ये जूते जो है मेरे हस्बैंड के, अभी वो पहनते नहीं है, क्योंकि वो बारिश के सीजन के ही है। तो बारिश के अंदर जो बहुत बारिश होती है, तो इस तरीके से वो बिल्कुल भी गीले नहीं होते, तुरंत सूख जाते। तो इस हिसाब से तो अभी वो नहीं पहनते, तो वो इसको मैं धोकर रख दूंगी। तो ये मेरे है, जो मैं वॉकिंग करने के लिए जाती हूँ तो पहन कर जाती हूँ। तो वो एकदम सॉफ्ट एंड बिल्कुल हल्के है पहनने में, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल है। तो ये मेरे बेटे के स्कूल के है, इसको भी मैं धो दूंगी, क्योंकि आज छुट्टी है तो कल तक सूख जाएंगे। तो मैं दोनों जोड़ी इसको इस तरीके से धो देती हूँ। ज़्यादातर तो मैं इतने जूते साथ में नहीं धोती हूँ, 2-2 जोड़ी धोती हूँ, लेकिन इस बार रह गया था तो बहुत सारे जूते जो मैले हो गए थे, तो मैंने एक साथ ही सबको इस तरीके से सोचा धो डालती हूँ। तो अभी भी टाइम था स्कूल का आने में मेरे बेटे का, तो बस मेरी रोटी ही बाकी थी, तो तब तक मैंने सोचा मैं धो देती हूँ, तो एक काम हो जाएगा, तो फिर कोई झंझट नहीं, क्योंकि अभी भी धूप थी तो जल्दी से वो सूख जाएगा। तो पूरा जो जूते हैं वो मैंने धो लिए हैं। तो अब बकेट के अंदर मैंने साफ पानी भर लिया है, बस सिर्फ उसके अंदर से मैं धो कर इसके अंदर सारे जूते रख रही हूँ, ताकि अच्छे से पूरा जो क्लीन हो जाए। तो सारे जूते अच्छे से आज मैंने उसको क्लीन कर दिया है, धो दिया है रगड़ रगड़ कर, तो पूरे जूते अच्छे क्लीनिंग हो गए। तो यहाँ पर जो सामने बहुत धूप अच्छी आती है, तो यहीं पर मैं उसको रख दूँगी, क्योंकि बहुत अगर ज़्यादा अर्जेंट होता तो मैं छत के ऊपर वहाँ रखा आती, लेकिन
सब जूतों का कुछ अर्जेंट नहीं, इसलिए मैं यहीं पर रख रही हूँ कि जब कल तक सूख जाएंगे। सिर्फ एक जोड़ी की ही है क्योंकि वो मेरे बेटे की है ब्लैक कलर का, तो वो वहाँ पर मैं पहले तो मैंने नीचे वहाँ पर रख दिया, लेकिन उसके बाद मैंने वहाँ से हटाकर वहाँ पर टांग दिया था। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सारे जूते धोकर रख दिए। तो लेकिन मेरे बेटे के जो जूते हैं वो मैं उठा लूँगी, तो वहाँ पर उसको इस तरीके से टांग दूँगी कि धूप अच्छी आती है, तो उस तरीके से मैं ऊपर टांगूंगी तो हवा में जल्दी से सूख जाएंगे। तो देखा तो मेरे कपड़े भी सूख चुके थे, तो लगे हाथ में उसको उठा ही लेती हूँ ताकि घड़ी करके उसको भी रख दूँ, क्योंकि अभी भी समय है। तो सिर्फ रोटी करनी है, तो तब तक जो कपड़े हैं वो भी फोल्ड कर दूँगी। तो वो सारे कपड़े जो मैं उठा लूँगी, हल्के हल्के जो गीले हैं उसको मैं रहने दूंगी, बाकी के कपड़े सारे ले लूँगी। तो बस इतने कपड़े थोड़े गीले हैं तो वो मैं नहीं लूँगी, वो मैं बाद में ले लूँगी। तो सारे कपड़े को मैं बैठकर अभी फोल्ड कर दूंगी, फिर शाम को झंझट नहीं, अभी भी टाइम है। तो इस तरीके से जब हम काम मैनेज कर लेते हैं तो हमारा बर्डन जो है कम हो जाता है। फिर रख देते हैं कि बाद में करेंगे तो फिर पड़ा रहता है। और वैसे भी मैं ज़्यादातर कपड़े उठाकर उसको तुरंत के तुरंत ही रख देती हूँ, क्योंकि इस तरीके से फिर रख देते हैं तो कपड़े के अंदर बहुत सारी सरवटें पड़ जाती है। तो ज़्यादातर तो मैं उठाकर उसकी घड़ी कर ही देती हूँ। यहाँ पर टीला रो रही है, उसे चलना है हमारे साथ वोटिंग देने के लिए, उसे नहीं जाना है ट्यूशन। उसका मुंह देखो, उसका मुंह देखो, नहीं बस बस बिगड़ गया है, एकदम गुस्सा हो चुकी है। वोटिंग करने चुप हो चुकी है, उसे हम साथ ले जाएंगे, इसलिए उसका गुस्सा जो है खत्म हो चुका है। और माही का दूसरा नाम है टिल्लू, उसे हम साग में बुलाते हैं टिल्लू, उसका निकनेम है टिल्लू। टिल्लू इधर देखो, हाय बोल दो। तो अभी हम जाएंगे वोटिंग करने के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं स्कूल में, जिस स्कूल में हमारा वोट का नंबर है वहाँ पहुंच चुके हैं। शाम के बजे हैं 4। तो इस वक्त बिल्कुल भी ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि सुबह आते हैं तो बहुत भीड़ होती है, तो फिर खाना बनाना होता है। तो इस तरीके से हम 3 बजे के बाद ही आते हैं, तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती, क्योंकि 5 बजे तक वोटिंग करते हैं। तो हम 4 बजे ही आ गए थे, तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। आप देख सकते हैं हमने वोटिंग कर ही दी है, तो वोट दे दिया है हमने। तो अब जा रहे हैं वापस। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं कैप्चर कर रही थी, आप देख सकते हैं सामने की तरफ पुलिस वाले भी खड़े हैं, इस तरीके से सिक्योरिटी है। तो अब जाएंगे घर। आज का व्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। अगर थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं, तो जल्दी से कर ले सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।